हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाई सुमित सर में स्वागत है। आज जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि हम आपको कुछ फिजिक्स के अच्छे टॉपिक देंगे जो आपको एक बेहतर नंबर दिलाने में मदद करेगा। उसी के क्रम में आज हम प्रतिरोधों का संयोजन लेके आए हैं और आप देखते होंगे कि हर साल इन पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, हमें क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। इसीलिए हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, दोनों में क्या चीज है, क्या अंतर है, क्या समानता है, कैसे इनका संयोजन किया जाता है। पहले हम उन सारी चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम आपको इनके इंपॉर्टेंट सवालों की ओर ले चलेंगे। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। पक्का है इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बस आपको शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन की बात करें तो ये दो तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। प्रतिरोधों को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम में कैसे पता लगे कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, कैसे ये पता लगे कि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। जैसे जब हम किसी परिपथ में बैटरी लगाते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो यदि एक समान धारा में, जैसे ये एक धारा बह रही है, इन्हीं धाराओं में हम प्रतिरोध को जोड़ते जाएं तो भैया ये श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध कहलाता है। अगर एक ही धारा में सभी प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो वह श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध कहलाता है। समांतर क्रम में कब प्रतिरोध जुड़ते हैं? जब प्रतिरोध एक की बजाय दो तीन धाराओं में बट जाए। ऐसे धारा आ रही है, यहां से ये धारा ऐसे तीन धाराओं में बट गई और इन धाराओं में जब हमने प्रतिरोध को जोड़ा तो ये जुड़े हुए प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध कहलाते हैं। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में ये अंतर होता है कि जब प्रतिरोध जो है एक ही धारा में जुड़ा हो तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध कहलाता है, और जब प्रतिरोध अलग अलग धाराओं में जुड़ी हो तो वो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध कहलाते हैं। तो पहली चीज आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। तभी आप इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं इस टाइप के, उन सारे सवालों को आप हल करेंगे। तो ये पहली बात आप ध्यान रखिएगा, यदि एक ही धाराओं में सभी प्रतिरोध को जोड़ा गया तो वह श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यदि अलग अलग धाराओं में प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो वह समांतर क्रम में जुड़ा प्रतिरोध कहलाएगा। इस तरीके से प्रतिरोध हम क्लियर करते हैं कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहां पे है और कहां समांतर क्रम में है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं इनके सूत्र पे। तो अगर हम श्रेणी क्रम के प्रतिरोध की बात करें, जैसे इसका तुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब क्या है? यह एक परिपथ है और इस परिपथ में तीन प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इन तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो उसके लिए सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिंपल तरीके से होता है। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, भाई तीन ही तक क्यों लिखा गया? तीन नहीं, 4 5 6 7 8 10 जितने वो सारे लिख सकते हैं। जितने भी होंगे वो सीधे ऐसे रो में जुड़ते चले जाएंगे। दो प्रतिरोध है तो R बराबर R1 प्लस R2 ही होगा, R3 की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ऐसे सीधे इन्हें जोड़ते चले जाएं, चाहे जितने प्रतिरोध हो। यदि सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन्हें ऐसे सीधे जोड़ते जा सकते हैं। अगर हम बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अर्थात इन्हें बटे करके इनका व्युत्क्रम का योग होता है। यहाँ पे अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध बताना है तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है उनके व्युत्क्रम का योग होगा। तो इस तरीके से ये तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और ये तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के सूत्र है। अच्छा, अब इन्हें आप अच्छे से समझ लें। यदि इनमें कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आगे अब हम प्रश्नों की अगली श्रृंखला पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की पहली श्रृंखला पे। एक प्रश्न हमने लिया है, लगभग इसी तरीके से पूछे जाते हैं।
अभी हम और श्रृंखला के प्रश्न लेते हैं। इसी में क्या दिया गया है, दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया गया है, अब यहाँ पे धारा ज्ञात करनी है। अच्छा एक चीज और बता दें, जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अमीटर को वैद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो भैया अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर वोल्ट मीटर की बात करेगा तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये भी एक प्रश्न आप याद रखिएगा कि अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ेगा और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। तो यहाँ पे अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पे विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके नाम दे दें। प्रतिरोध R1 बराबर दिया है भैया 5 ओम, और अगर R2 की बात करें, नामकरण हम कर दे रहे हैं R1 R2 R3 करके, ये है 2 ओम और एक है 3 ओम, और एक और प्रतिरोध है वो है 1.5 ओम। विभवांतर यानी यहाँ पे बैटरी जो लगाई गई है वो 8 वोल्ट की लगाई गई है। इस तरीके से अब हम सवाल को लगाते हैं। हमें धारा I ज्ञात करनी है, विद्युत धारा I ज्ञात करना है, यही अमीटर का पाठ्यांक होगा। पूरे परिपथ की धारा कितनी है। अच्छा अब सवाल को हम लगाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात करना। अच्छा यहाँ पे जो इस टाइप के सवाल होंगे वो ओम के नियम से लगेंगे। ओम के नियम में सूत्र क्या था, V बराबर IR। इसी के आधार पे सवाल को लगाना रहेगा लास्ट में। लेकिन फिलहाल पहले हम पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद सवाल लगाएंगे। अच्छा यहाँ हम ध्यान देते हैं तो धारा कैसे बह रही है, धारा यहाँ से ऐसे बह रही है और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये 2 भागों में बट गई है और फिर यहाँ पे एक धारा हो गई है और फिर ये ऐसे आके मिल जा रही है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ से देखते हैं हम धारा चलती है एक ही दिशा में और एक के बाद यहाँ पे 2 भागों में बट जाती है। तो अभी हमने आपको समझाया था जब धारा 2 भागों में बटेगा तो उनका जो प्रतिरोध होगा वो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो यहाँ पे इनका प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़ना है। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि यहाँ से जो धारा ये निकली है इसमें 2 प्रतिरोध जुड़े हैं और एक ही धारा पे जुड़े हैं। तो पहला काम क्या होगा, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो, और इसे इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे और इसे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्योंकि ये एक ही धारा में बह रही है। तो इस तरीके से इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा। इसीलिए हमने ऐसा सवाल लिया है जिसमें पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर वापस श्रेणी क्रम में जोड़ना है, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हों। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हम शुरुआत कहां से करते हैं, धारा कहां से चली है, फिर देखते हैं समांतर क्रम वाले जोड़ना है। तो समांतर क्रम वाले जोड़ना है, उससे पहले भी हम देखते हैं जो समांतर क्रम वाली एक धारा है भैया इस पे एक से अधिक प्रतिरोध है। तो जब एक से अधिक प्रतिरोध है तो पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उन्हें इनके साथ समांतर क्रम में जोड़ना है। फिर जो पूरे का तुल्य प्रतिरोध आएगा उन्हें इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इस तरीके से ये सवाल लगेगा। तो हम सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 ओम और 3 ओम, ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो 2 ओम को हमने R2 लिखा, 3 ओम को R3 लिखा। तो चूंकि R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, अच्छा यहां पे भी कुछ नाम दे दें, R डैश कर दें इसे, R डैश बराबर होगा भाई श्रेणी क्रम में है। तो अभी याद है, अभी हमने बताया था तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हमने, वहां पे एक चीज और हमने बात की थी भाई जितने हैं उतने जोड़ दोगे। तो R1 प्लस R2 2 ही है तो दोनों जोड़ेंगे। R1 का मान है भैया 2 ओम, R3 का मान है 3 ओम, तो 2 प्लस 3 यानी 5 ओम आ गया। R डैश का मान आ गया 5 ओम। अब यहाँ पे इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया वो और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो चूंकि R डैश तथा 5 ओम को किससे लिखा गया, R1 से लिखा गया। R1 समांतर क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध
इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r1। r डैश की बात करें तो r डैश का मान है 5 और r1 की बात करें तो इसका मान भी है 5। तो इस तरीके से इन्हें जोड़ेंगे 1/r बराबर, या r डबल डैश कर दो क्योंकि अभी पूरे परिपथ का r सब लिखना, जब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाए तो उसे r लिखेंगे। अभी तो पूरे परिपथ का होगा नहीं क्योंकि उसके बाद भी ये बचा हुआ है। अगर यही इतना प्रतिरोध होता तो इसे r लिख लेते, लेकिन अभी इसके बाद हमारे पास एक प्रतिरोध और है तो इसे कुछ और नाम देना है। तो r सिंगल डैश ये था, इसे डबल डैश कर देते हैं। तो 1/r डबल डैश बराबर इनका एलसीएम होगा 5, 1 + 1, अर्थात यहां पे हम आते हैं, इन्हें पलट दिया जाए या ऐसे लिख दें 1/r डबल डैश बराबर 2/5। अब इन्हें पलट देंगे क्योंकि ये पलट जाएगा तो ये भी पलटेगा, यानी 5/2, अर्थात कैची गुणा भी इसे कह सकते हो। तो r डबल डैश बराबर आएगा 5/2 या कह सकते हो 2.5 ओम। अब यहां देखेंगे ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया पूरे का, यहां से यहां तक इनके बीच का ये जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आ गया 2.5 ओम। अब ये 2.5 ओम और 1.5 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो चूंकि r डबल डैश तथा इसे 1.5 को हमने लिखा r4 श्रेणी क्रम में है, तब पूरे परिपथ का, क्योंकि अब कोई प्रतिरोध नहीं बचा, तब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अब इसे R लिख देंगे क्योंकि अब और कोई नहीं बचा है। R बराबर R डबल डैश प्लस R4। R डबल डैश की बात करें तो R डबल डैश का मान आया है भैया 2.5 और R4 का मान है 1.5। तो इन्हें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा भैया 4 ओम। तो R का मान आ गया 4 ओम। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आया है। क्योंकि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 4 ओम और विभवांतर V बराबर 8 वोल्ट। तो धारा I बराबर V/R, I बराबर V/R, V का मान है 8, R का मान है 4 यानी 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जो अमीटर का पाठ्यांक है वो 2 एम्पियर आएगा। इस तरीके से सवाल को आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर दोबारा आपको समझना है तो फिर से एक बार देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुल्य प्रतिरोध याद करना। यदि आप तुल्य प्रतिरोध याद करना सीख गए तो फिर ओम के नियम से V बराबर IR सूत्र का प्रयोग करके आराम से आप सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से हम रिवाइज करवाना चाहते हैं भाई, जिस धारा एक ही धारा में कोई प्रतिरोध जुड़ा हो तो वो श्रेणी क्रम होगा, अलग अलग धाराओं में जुड़ा हो समांतर क्रम में होगा, बस इतनी बात है। यहाँ से धारा 2 भागों में बटा तो ये दोनों तो समांतर क्रम में होंगे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों धाराएं एक ही धारा में, दोनों प्रतिरोध एक ही धारा में जुड़े हैं, तो पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ लो, उन्हें इनके साथ समांतर क्रम में जोड़ लो। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध इतने का आ गया। अब पूरे परिपथ का निकालना है तो इन्हें इनके साथ जोड़ देंगे क्योंकि ये एक ही धारा में है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध आ गया पूरे परिपथ का और I का मान हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं प्रश्नों की कुछ और श्रृंखला लेके। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी लिए गए हैं। अच्छा, इस प्रश्न को देखते हैं तो क्या लिखा है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि तुल्य प्रतिरोध, पहला कह रहा है 4 ओम हो, दूसरा कह रहा है 1 ओम प्राप्त हो। तो यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं, ये बोर्ड पेपरों में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं 2 नंबर के। तो इस तरीके से इस पे ध्यान रखेंगे। जब ऐसा कह दे कि भाई अलग अलग प्रतिरोध दे दे और कह दे इनका तुल्य प्रतिरोध इतना है या इतना है, तो फिर उसे हम कैसे
श्रेणी क्रम में जोड़ें, कैसे समांतर क्रम में जोड़ें कि उतना आ जाए। हम उसी के लिए इस सवाल को लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले विकल्प में हमें तुल्य प्रतिरोध भैया कितना लाना है, तो तुल्य प्रतिरोध आपको लाना है 4 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे चाहिए 4 ओम, जबकि यहाँ पे जो प्रतिरोध दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं उन्हें भी लिख लें। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, एक दिया गया है 2 ओम का, एक दिया गया है 3 ओम और एक दिया गया है 6 ओम का। तो अब यहाँ पे इन्हें R1, R2, R3 कर देते हैं। अब चूंकि 4 ओम लाना है तो भैया एक चीज तो बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। यदि तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 6 11 ओम आएगा। तो यदि तुल्य प्रतिरोध 11 ओम लिखा होता तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते, तो इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाता 11 हो जाता, अर्थात लिख देते कि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि आ रहा है 4, तो अब तीनों को समांतर क्रम में भी जोड़ने पे 4 नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, किसी को समांतर में जोड़ेंगे, किसी को श्रेणी में जोड़ेंगे। किसी समांतर में जोड़ना है, किसी श्रेणी में जोड़ना है। इसके लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करके रफ्तार में देखना होगा कि भाई 6 और 3 को अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना आता है। तो 6 और 3 को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे भैया तो आएगा 2, और 2 और इन 2 को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि इन्हें किस तरीके से जोड़ा जाए। तो एक बार देख के कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। तो R2 तथा R3 को किसमें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ये जो आएगा वो आएगा 1/R' बराबर 1/6 प्लस 1/3। क्योंकि हमने क्या कहा R2 और R3 को, तो R2 है 3, R3 है 6, तो इन्हें जोड़ लेंगे तो भैया इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 1 प्लस 2 यानी 3/6। तो 1/R' बराबर आ गया 3/6। इन्हें काट देंगे तो आएगा 1/2, अर्थात पलट दिया जाएगा तो R' बराबर आ गया 2। अभी R' को R1 तथा R' को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहां तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो R' प्लस R1, R' का मान है 2, R1 का भी मान है 2, तो 2 और 2 4 ओम। तो 4 ओम ही तो कहा था तुल्य प्रतिरोध, हमारा तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आ गया। अच्छा, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, 3 प्रतिरोध को किस तरह जोड़ा जाए, किस प्रकार जोड़ा जाए तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो। तो लिख देंगे 3 ओम, अतः 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा। ये आपका उत्तर हो गया कि भाई कैसे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 3 और 6 को आपको समांतर क्रम में जोड़ना है, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उन्हें 2 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अच्छा, इसका दूसरा उत्तर आप कैसे लाएंगे, लिखा है 1 ओम, तो सिंपल बात है, अगर 1 ओम लाना है तो यहाँ पे अगर तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि ये इनसे बहुत कम है, इनका जो प्रतिरोध आप देख रहे हैं मिनिमम प्रतिरोध 2 ओम है और 2 से भी कम इनका तुल्य प्रतिरोध आ रहा है, अर्थात एकदम स्पष्ट है कि यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकता है, एकदम निश्चित है, आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी 1 ओम आएगा।
एक लाइन और ध्यान रखिएगा, तुल्य प्रतिरोध कभी भी प्रतिरोध से यदि कम है तो ये जान जाना कि वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा है, तभी उसका तुल्य प्रतिरोध जो है किसी भी प्रतिरोध से कम होगा। तो यहाँ पे मिनिमम प्रतिरोध 2 ओम का है और यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध 1 ओम लाना है। तो यहाँ एकदम फिक्स है कि इन तीनों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। आप तीनों को समांतर क्रम में जोड़ के चेक कर सकते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आएगा। जैसे यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आया है, इसी तरीके से वहां भी लिख दीजिएगा इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद कि 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा, यानी तीनों समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल और भी हो तो उन्हें भी लगाने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं इससे पहले दिए गए सवाल पे। क्या दिया गया है? कह रहा है दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध के बाद प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, उसके बाद 0.8 ओम के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो इतने 3 चीज पूछे गए हैं। ये इस तरीके का प्रश्न जब पूछा जाता है भैया तो ये 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आप ध्यान देखें, इन सवाल को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक बार ध्यान देते हैं। अभी जैसे हमने एक सवाल बताया था तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया गया था, वैसे यहाँ भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धारा यहाँ से ऐसे जा रही है, ये यहाँ से 2 भागों में बट गई है और फिर वापस एक भाग में हो गया है। तो यहाँ पे जब 2 भाग में बटा तो इन भागों पे केवल एक प्रतिरोध है, यानी इन दोनों को पहले समांतर क्रम में जोड़ लो, उन्हें इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लो, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता हो गया। पहले का आंसर हो गया कुल प्रतिरोध। दूसरा कहा प्रवाहित धारा I बराबर V/R से लगा लेंगे। और तीसरी बात की ये सिरों पर विभवांतर। एक चीज को ध्यान देंगे, जब विभवांतर की बात करेगा तो हमने अभी बताया था आपको कि विभवांतर हमेशा इनके साथ समांतर क्रम में जुड़ता है। जो वोल्ट मीटर होता है वो ऐसे समांतर क्रम में जुड़ता है। तो अगर प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े गए हैं तो इनका सबका विभवांतर एक ही होगा। अगर अलग अलग श्रेणी क्रम में है तो इनके विभवांतर अलग अलग होंगे। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो चूंकि ये अलग है तो इसलिए इसका विभवांतर भी भिन्न होगा। तो तीसरे वाले विकल्प के अनुसार इसका विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता हो, पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा पता हो, तो फिर ओम के नियम से आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पे, कैसे हल करना है। पहले नंबर पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे R1 का मान हम लिख देते हैं 6 ओम, R2 का मान लिख देते हैं 2 ओम और R3 का मान हो जाता है 0.8 ओम। तो चूंकि R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, भैया ये संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध नहीं हो रहा है इसलिए इसे R' लिखना, समांतर क्रम में है यानी 1/R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R' बराबर 1/R1 का मान है 6 और R2 का मान है 2। इन्हें हल कर लोगे, LCM होगा 6, यहाँ पे आएगा 1, 2 3 6 यानी 3 कम 3, तो आ गया भैया 4/6। पलट देंगे इन्हें तो ये R1 ना कहके इसे R' कहा गया था, R' बराबर 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी 3/2। अब चूंकि इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया 3/2, ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसे 1.5 ओम भी कह सकते हैं। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन्हें लिख दे, क्योंकि R' तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R' प्लस R3। तो R' का मान है यहाँ पे निकाला गया अभी
5 और R3 का मान है R3 का मान है 0.8 ओम। दोनों को जोड़ देंगे 2.3 ओम आ गया। ये पहले का आंसर हो गया कि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। अतः कुल प्रतिरोध R बराबर 2.3 ओम है। ये आंसर हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमें ज्ञात क्या करना है? प्रवाहित धारा। अगर प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? प्रवाहित धारा I बराबर सूत्र होता है क्या? V/R। I बराबर V/R। इसका विभवांतर दिया है 12 और R का मान हमने निकाला है 2.3। इन्हें हल कर लेंगे, जितने आएगा उतने एम्पियर होगा। तो दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 120/23। अब भैया 23 से सिंपल भाग कर लोगे 120 को, तो ये 5 बार पढ़ा जाएगा। 115, 5, 0 लगा दोगे 2, लगभग 5.2 एम्पियर। ये दूसरा आंसर हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर की बात किया था, तो तीसरे नंबर पे ध्यान दो। तीसरे नंबर पे क्या ज्ञात करना है? 0.8 ओम के सिरों पर विभवांतर। भाई दूसरे नंबर पे जो प्रवाहित धारा थी, ये प्रवाहित धारा पूरे परिपथ की है। तो पूरे परिपथ में जो प्रवाहित धारा है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और यहाँ पे जो बैटरी लगी है उसके विभवांतर पर निर्भर करेगा। अब चूंकि यहाँ पे कहा है, यहाँ पे इनका जो है विभवांतर कितना है इसकी बात की है, तो इसके लिए क्या करना है? तीसरे विकल्प के लिए, तीसरे विकल्प में R बराबर दिया है भैया, इसे R3 हम कह रहे हैं बार बार, 0.8 ओम, और V हमें ज्ञात करना है, और I का मान, यानी अगर बात करें पूरे परिपथ का तुल्य परिपथ में प्रवाहित धारा आया है भैया 5.2 एम्पियर, या 120/23 कह सकते हो। 120/23 या फिर 5.2 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5.2 एम्पियर। अब V का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ओम के नियमानुसार V बराबर I इंटू R होता है। तो I का मान अगर देखें तो कितना है? 5.2, और R का मान है 0.8। गुणा कर देंगे, इनका आंसर हो जाएगा। इसका गुणा कैसे होगा? 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएंगे, 8 पंचे 40, 41, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा कितने वोल्ट। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। इस तरीके से ये सवाल संपूर्ण हुआ। इस तरीके से आप सवाल लगाइएगा। अब इसमें एक बार हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। आपको करना क्या होगा? पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जब धारा की बात आएगी तो यहां से अगर ये कह दे कि 6 ओम पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिर क्या करिए, यहाँ पे आप विभवांतर निकालिएगा, और प्रतिरोध 6 ओम पता ही है, उसके आधार पर धारा पता लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से धाराएं अलग होती हैं। अगर पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा की बात करेगा तो जो यहाँ पे प्रवाहित धारा जैसे 5.2 आया, लेकिन अगर 6 ओम के लिए बात करेगा तो यहाँ पे धारा कुछ और होगी। ये 5.2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये धारा 2 भागों में बट रही है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। अगर विभवांतर की बात करेगा तो यहाँ विभवांतर अलग है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 6 ओम 2 ओम, इन दोनों के लिए विभवांतर एक समान होगा। इस तरीके से आप सवाल को लगाएं। सवाल को लगाने के बाद यदि आपको कहीं कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने अपना नंबर भी बताया था। यदि आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपके उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।